मातृदेवी को प्रणाम, कोटि कोटि नमन। हम ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बड़े ही सहजता और सरलता के साथ, बड़े ही विस्तार के साथ दिया हुआ है। आप सभी पाठकगण इसे सुन करके, श्रवण करके, इसका पाठ करके इसे याद करें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाएं। हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आलोचक और निबंधकार, शुक्ल युग के प्रवर्तक, हिंदी साहित्य के जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता चंद्रवली शुक्ल एक सुधि विद्वान थे और मिर्जापुर के एक तहसील में कानून गो सुपरवाइजर के पद पर पदासीन थे। शुक्ल जी बचपन से ही बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर से हुई। हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल से पास की तथा इंटर की परीक्षा इन्होंने कायस्थ विद्यालय इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से इन्होंने उत्तीर्ण की। गणित विषय में कमजोर होने के कारण इनकी आगे की शिक्षा न बढ़ सकी, आगे की शिक्षा न चल सकी। इन्होंने स्वाध्याय के बल पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया और उसमें महारत हासिल किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य जगत में निबंध, आलोचना, कहानी, कविता आदि पर अपनी लेखनी चलाई। यह महान यशस्वी लेखक बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण कर लेने पर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कई वर्षों तक कार्य किया और 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनका निधन हो गया। शुक्ल जी रचनाएं, हेडिंग डालेंगे हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। शुक्ल जी ने निबंध, कहानी, इतिहास और आलोचना के साथ साथ और विधाओं पर भी लेखनी चलाई। इन्होंने अनेक रचनाएं की हैं जो इस प्रकार हैं। चिंतामणि, विचार भी थी, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, त्रिवेणी, 11 वर्ष का समय, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा शैली अगली हेडिंग होगी। भाषा शैली में भाषा के रूप में शुक्ल जी ने शुद्ध संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया। इन्होंने अपने पुस्तकों में मुहावरों, तत्सम शब्दों तथा अन्य भाषाओं का भी प्रयोग किया। शैली के रूप में इन्होंने वर्णनात्मक शैली, विचारात्मक शैली तथा मनोवैज्ञानिक शैली का प्रयोग किया। यह हमारा साहित्यकार हमेशा हमेशा के लिए चिर निद्रा में सोकर भी हम सबके बीच इतिहास के पन्नों पर आज भी अंकित है। धन्यवाद।